हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल राइट प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। और मैं हूं आपका दोस्त और रियल एस्टेट कंसल्टेंट नवीन सोलंकी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको देश के 75वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो फर्स्ट क्वार्टर में जो डेवलपर्स अपने नए प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं उन प्रोजेक्ट्स के बारे में। एंड स्पेशली मैं फोकस करूंगा उस पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में जो कि गुड़गांव गवर्नमेंट काफ़ी, आप ये मान के चलो, इंटेंशनली डेवलप करना चाह रही है। सेक्टर 36A में जो आपकी गुड़गांव ग्लोबल सिटी एक नई डेवलप हो रही है जिसका ई ऑक्शन ऑलरेडी हो चुका है, उस पर्टिकुलर लोकेशन के आसपास कौन से डेवलपर्स जो है अपना प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं और उनके क्या रेट्स रहेंगे, क्या उनके जो है स्पेसिफिकेशंस रहेंगे प्रोजेक्ट में। तो इन प्रोजेक्ट्स के बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि आपको सीपीआर के ऊपर पहला प्रोजेक्ट दिखाई देता है और काफ़ी बड़े डेवलपर का प्रोजेक्ट है जिसको आप कभी भी मिस नहीं करते। जी हाँ, हम बात करें सेक्टर 36A के अंदर में कृसुमी कॉरपोरेशन का जो प्रोजेक्ट है आपका वाटरफॉल रेजिडेंसेस आपको जो दिखाई देता है। ये डेवलपर जो है एक अपना फेज 3 के अंदर एक नया प्रोडक्ट लेके आने वाला है जिसमें लगभग 21 एकड़ के अंदर आपके रेजिडेंशियल अपार्टमेंट होंगे। 2, 3 और 4 BHK के अपार्टमेंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। रेरा ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी है कंपनी। मोस्ट प्रोबेबली विद इन अ मंथ और सो आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर में चीज़ें दिखाई दे जाएगी। और अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर में साइजेस एंड प्राइसेस की, तो अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलें कि यहाँ पे आपको जो है वो 1800 से लेकर लगभग 3000 स्क्वायर फीट तक के साइजेस देखने को मिलेंगे। इस कंपनी का जो पहला प्रोजेक्ट था कुर्जुमी वाटरफॉल रेजिडेंसेस, वो आज की डेट में फुल्ली सोल्ड आउट है। देन उसके बाद में आपको पता है इन्होंने फेज 2 लॉन्च किया था जो कि डे 1 पे इनका खत्म हो गया था, फर्स्ट 3 आवर्स के अंदर में खत्म हो गया था। तो अब ये कंपनी जो है अपना थर्ड फेज लॉन्च कर रही है। इनके पास में यहाँ पे 65 एकड़ का लैंड बैंक है टोटल, जो कि सीपीआर में काफी बड़ा लैंड बेंच है। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही गुड़गांव ग्लोबल सिटी जो गवर्नमेंट 1100 एकड़ में नई एक शहर बसाने की प्लान कर रही है वो इसी पर्टिकुलर एरिया पास में है। एंड दैट्स द रीजन कि ये जो एरिया है वो इन फ्यूचर काफी अच्छा अप्रिशिएट होगा। उसी को देखते हुए कंपनी का जो एक्सपेक्टेड प्राइस है यहाँ पे वो लगभग 25,000 रुपए के आसपास कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। मे बी थोड़े बहुत प्लस माइनस के साथ में ये प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल सकता है विद इन अ मंथ और सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपने सेकंड प्रोजेक्ट जो कि अपनी वीडियो का नेक्स्ट प्रोजेक्ट है गोदरेज 89। गोदरेज ने अभी रिसेंटली अपना एक प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया था सेक्टर 49 के अंदर गोदरेज एस्ट्रिकॉट के नाम से, जो कि आपका डे 1 में कंप्लीटली सोल्ड आउट हो गया। देखने वाली चीज़ ये है कि आजकल मार्केट में जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, चाहे वो टिकट साइज कैसा भी हो, आई थिंक आपका 3, 4, 5 करोड़ रुपए की चीज़ें मार्केट में इनिशियली इंट्रोड्यूस हो रही हैं और वो डे 1 डे 2 के अंदर में कम्प्लीटली सोल्ड आउट हो गए। तो मार्केट सिनेरियो को समझते हुए आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट प्लान करनी पड़ेगी। बिल्डर ऑब्वियसली गोदरेज इज अ रिनॉन डेवलपर, काफ़ी पुराना डेवलपर है मार्केट में। बिल्डर क्रेडिबिलिटी के ऊपर में किसी को कोई डाउट है नहीं। दूसरी चीज़ आती है प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी के अंदर में लोकेशन। तो इस प्रॉपर्टी की जो लोकेशन है वो बैंग ऑन 150 मीटर रोड, जो आपका मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर जिसको हम बोलते हैं, जो आपका द्वारका एक्सप्रेसवे और जो न्यू गुड़गांव है या मानेसर है उसको कनेक्ट करने के लिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। और यही रोड आपकी जो है लेफ्ट हैंड साइड में सीपीआर, एसपीआर और गोल्फ कोर्स, गोल्फ एक्सटेंशन रोड को भी कनेक्ट करती है। इसी रोड के बिल्कुल ऊपर ये प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी की लोकेशन तो बहुत अच्छी है, कनेक्टिविटी में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ये वही पर्टिकुलर लोकेशन है जिस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर में ऑलरेडी बहुत सारे डेवलपर्स के प्रोजेक्ट हैं। और इसकी लोकेशन है बिल्कुल अपोजिट जो इनका एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट था गोदरेज एयर 85 में, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड के अंदर में ये प्रॉपर्टी है। वहाँ पे इनका फेंसिंग ऑलरेडी हो चुका है और यहाँ पे ये 14 एकड़ के अंदर प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं, जिसके अंदर इनके जो है वो 6 टावर्स रहेंगे। साइजेस अगर हम बात करते हैं तो 2, 3 और 4 BHK वाले साइजेस आपके यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और लगभग 1300 से आपका जो है वो 2800 स्क्वायर फीट तक के साइजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। ये प्रोजेक्ट भी आपका विद इन अ मंथ और सो आपको देखने को मिल जाएगा। ऑलरेडी इसका रेरा कंपनी जो है वो अप्लाई कर चुकी है। अब हम बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग अप्रोक्सीमेटली इसकी 16 से 18 हज़ार रुपए स्क्वायर फीट के बीच में कंपनी जो है एक्सपेक्ट कर रही है।
जिसकी फर्दर डिटेल्स के लिए कि क्या स्पेसिफिकेशन होगी, क्या चीज़ें होंगी, उन चीज़ों के लिए आप मुझे वन टू वन डिस्कशन के लिए कॉल कर सकते हैं। एक चीज़ और, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर ले, सो दैट कि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे अपने तीसरे प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि है आपका ऑरएस का सेक्टर 89 के अंदर में प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की लोकेशन भी एब्सोल्युटली सेम होने वाली है। आपका बिल्कुल एमयूसी के ऊपर, मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर के ऊपर, 150 मीटर रोड के ऊपर आपका जो है ये प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे आप देखेंगे वीएसआर ग्रुप का जो प्रोजेक्ट है आपका पार्क स्ट्रीट, उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में इनकी भी फेंसिंग होना स्टार्ट हो गई है। वहाँ पे गैलरी वगैरह काम चल रहा है इनका। ये जो कंपनी है ऑरएस, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि पुरानी फॉर्म है। और यहाँ अगर हम बात करें न्यू गुड़गांव का जो एरिया है, यहाँ पे जो सबसे बड़े लैंड बैंकर्स है वो है एसएस ग्रुप एंड आपका ऑरएस ग्रुप। अर्लियर जो इनका गोदरेज का भी जो सेक्टर 85 में प्रोजेक्ट आया था, वो जॉइंट वेंचर था बिटवीन ऑरएस एंड गोदरेज। अब ये इनका जो है वो होलसेल अपना एक नया प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं। अर्लियर इनके काफ़ी सारे वहाँ पे डिलीवर्ड कमर्शियल रेजिडेंशियल ऑलरेडी है, जो कि जिसमें फैमिलीज ऑलरेडी मूव इन कर चुकी हैं। फिलहाल ये कंपनी आपका जो है एक अल्ट्रा लग्जरी हाई रेज प्रोजेक्ट लेकर के आ रही है। टोटल लैंड बैंक जो इनके पास में वहाँ पे जिसमें ये प्रोजेक्ट अभी लेकर के आ रहे हैं, वो आएगा आपका 17 एकर्स का, और जिसके अंदर कंपनी जो है वो 11 टावर्स अपने प्लान कर रही है। हाई रेज टावर होंगे। इसमें भी लगभग आपको 1800 से लगभग 3000 स्क्वायर फीट तक के साइजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में आपको लगभग 2 से 3 महीने का वेट करना पड़ेगा। और आप ये मान सकते हैं कि जो इसका और गोदरेज का थोड़ा कंपटीशन रहेगा, बिकॉज ऑफ क्योंकि लोकेशन एब्सोल्युटली सेम है। यस, डेफिनेटली गोदरेज थोड़ा सा ब्रांड वैल्यू के अंदर में आपका प्लस पॉइंट जाएगा, बट लोकेशन सेम होने की वजह से अगर कहीं प्राइस पॉइंट पे इन दोनों में जो कंपटीशन देखने को मिलेगा, वो एक बहुत आप ये मान कर चलो एक टफ फाइट होगी। क्योंकि आज की डेट में जहां प्राइस वाली बात आती है, भाई आप ये देखो कि जिन लोगों का बजट आपका लिमिटेड होता है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिस्क लेने को तैयार रहते हैं, और वो आपका जो है बजट की तरफ ही मूव इन करेंगे। अगर सेम लोकेशन पे एक चीज आपको 2-2.5 करोड़ मिल रही है, दूसरी से आपको 3.5 करोड़ रुपए की मिल रही है, और अप्रोक्सीमेटली अगर फिटिंग एंड फिक्सचर्स आपको सेम देखने को मिलेंगे, सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपके जो है रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए, तो लोग जो है वो आपकी थोड़ी सी जो रीजनेबल बजट की चीज़ है उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ये था अपना तीसरा प्रोजेक्ट। और अगर हम बात करें इसके अंदर टिकट साइज की, तो ये भी आपका जो है लगभग 15,000 रुपए के आसपास का प्राइस अपना जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे अपने चौथे प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि है सेक्टर 90 के अंदर एसएस ग्रुप का न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल आपका जो है वो मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर के ऊपर में है। जो रोड आपकी ये सीपीआर से कनेक्ट करती हुई आपकी न्यू गुड़गांव मानेसर को जाती है। इस पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट की लोकेशन है वो काफ़ी प्रीमियम है कंपेयर टू अदर प्रोजेक्ट्स एज वेल, बिकॉज ये जो एरिया है सेक्टर 90 वाला, ये काफ़ी हैबिटेट वाला एरिया है। यहाँ ज़्यादातर जो जेनेटरी बस्ती है वो आपका मैक्सिमम डीएलएफ के अंदर में है, और आप ये मान के चलें कि सराउंडिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी है वो भी सब डीएलएफ ने डेवलप किया है। डेली बेसिस की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है, आपकी स्कूल है, हॉस्पिटल है, मॉल्स है, वो सब वॉक इन पे आज की डेट में अवेलेबल है। रोड्स कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, चाहे आपको NH8 जाना हो, चाहे आपको मानेसर जाना हो, चाहे आपको द्वारका एक्सप्रेसवे जाना है, चाहे सीपीआर जाना है, एसपीआर जाना है, गोल्फ को जाना है, कहीं जाना है, आप बिल्कुल जल्दी पहुंच सकते हैं। और डे वन पे यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। सफायर मॉल से जस्ट थोड़ा सा पहले, 100 मीटर पहले आपका राइट हैंड साइड पे ये लोकेशन पड़ती है, जहाँ पे आपने अगर देखा हो तो डीएलएफ का आपका NTH 86, स्काई कोट आपका डीएलएफ का 90 सेक्टर में जो NTH है, इन सभी प्रोजेक्ट्स की ऑलरेडी वहाँ पे हैबिटेट है। यहाँ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो एसएस ग्रुप का यहाँ पे 11 एकड़ का लैंड पार्शल है, जिसमें से 4 एकड़ में यहाँ पे फ्रंट के अंदर में आपका जो है कमर्शियल पार्ट आएगा, और 7 एकड़ में 4 टावर आपके रेजिडेंशियल के आएंगे। साइजेस की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल साइज आपको देखने को मिलेगा, 3 BHK प्लस स्टडी सर्वेंट पाउडर रूम वाला, जिसका साइज होगा आपका 2400 स्क्वायर फीट का। और प्राइस की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 15,000 रुपए के आसपास का इसका जो है प्राइस कंपनी का एक्सपेक्टेड है। बाकी
ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं कि क्या इसके अंदर में बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं और कैसे आपको जो है यूनिट्स वगैरह मिलेंगी, क्या इसके प्रॉस एंड कॉन्स हैं। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे अपनी इस आज की वीडियो के लास्ट प्रोजेक्ट बट नॉट द लीस्ट आशियाना अमारा के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आशियाना के 2 फेज जो है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं मार्केट में और ये आपका एक 22 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसके जो दोनों फेज जिस समय लॉन्च हुए थे तो डे 1 पे जो इनकी इन्वेंट्रीज है वो टोटली सोल्ड आउट हो चुकी थी। बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिन्होंने चेक लगाए थे बट उनको जो है यूनिट्स नहीं मिली। सो दैट आई वुड रिक्वेस्ट यू, अगर इस प्रोजेक्ट में भी आप प्लान कर रहे हैं लेने का तो थोड़ा प्रायोरिटी पे डिसीजन लें, सो दैट कि इस बार आपको उसमें यूनिट्स मिल सके। यूनिट्स के बारे में या फिर प्रोजेक्ट डिटेल्स के बारे में अगर जानना है तो मैंने इस पे एग्जिस्टिंग एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, तो आप चैनल पे जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। अगर हम बात करें इस बार जो कंपनी जो साइजेस लॉन्च कर रही है वो आपके 3 BHK के 2 साइज होने वाले हैं। 3 BHK विद 2 वॉशरूम, 3 BHK विद 3 वॉशरूम एंड प्लस डेक एरिया। ये 2 साइजेस कंपनी इस बार इंट्रोड्यूस कर रही है। प्रोजेक्ट आपको ऑलरेडी जैसा पता है सेक्टर 93 के अंदर में DLF के बिल्कुल साथ में ये प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन के अंदर में है आपका। और अब हम बात करें अगर इसकी साइज एंड प्राइसेस की, तो साइज इसका जो जैसा कि हम सभी जानते हैं आशियाना जो है वो कारपेट एरिया पे सेल करता है। तो जो पहला साइज इसका होगा वो 1000 स्क्वायर फीट प्लस 250 स्क्वायर फीट वाली बालकनी के साथ में आएगा आपका, जिसका जो अप्रोक्सीमेट प्राइस है वो करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ रुपए के आसपास आपको मिलेगा। एंड जो दूसरा साइज आपका आएगा वो लगभग 1200 स्क्वायर फीट कारपेट या प्लस 250 स्क्वायर फीट वाली बालकनी वाला होगा, जिसका जो अप्रोक्सीमेट प्राइस है वो लगभग 2.25 करोड़ रुपए से लेकर 2.5 करोड़ रुपए के बीच में आपका रहेगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या फिर फर्दर कोई डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, सो आप मुझे जो है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आपकी जो है फर्स्ट क्वार्टर 2024 में बिल्डर्स के कुछ न्यू लॉन्चेस की जानकारी। अब हम बात करते हैं आपका बायर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से प्रोजेक्ट्स में क्या चीज़ें आपको जो है लेनी चाहिए या नहीं चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं हर एक बायर की आपकी जो है डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है। कोई लोकेशन को प्रायोरिटी देता है, किसी का बजट की अपनी जो है कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ आपका स्पेसिफिकेशंस वाइज जाते हैं और कुछ लोगों को इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, वो लाइफस्टाइल के देखते हैं, ब्रांड वैल्यू देखते हैं। तो हर पर्सन का जो है अपना एक डिफरेंट सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू है। बट आपके लिए आपको जैसा पता ही है मार्केट में बैक टू बैक बहुत सारे लॉन्चेस आ रहे हैं अलग अलग डेवलपर्स के, सबके अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। सो आपकी रिक्वायरमेंट्स के बिहाफ से अगर हम देखें, आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से क्या चीज़ आपको सूट करती है, आपके बजट के हिसाब से क्या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आप देखते हो, क्या ब्रांड वैल्यू आपको मिलने वाली है और आपकी जो भी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है, जो आपका फंड फ्लो है, उसके हिसाब से आपको कौन से डेवलपर की चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा सूट करती है। इन सब चीज़ों के डिटेल डिस्कशन के लिए आप जो है मुझे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो एक कॉल होती है वो शायद आपके बहुत सारे लाखों रुपए बचा देती है। कि एक कॉल अगर आपके 2 4 5 लाख रुपए बचा देती है तो मुझे लगता है इसमें आप ही का बेनिफिट है। वी आर जस्ट अ सर्विस प्रोवाइडर। हम आपसे कुछ एडिशनल चार्ज नहीं करते हैं इस चीज़ के लिए। आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख करके हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या बेस्ट ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल उसकी जानकारी ले सकते हैं। हम 1 to 1 डिस्कशन के लिए हमारी टीम और मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल है।